नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK जीएस पॉइंट में। साथियों, आज के इस सेशन में हम स्टैटिक जीके के 130 वन लाइनर प्रश्न को डिस्कस करेंगे। साथियों, स्टैटिक जीके का बात किया जाए तो इसे सभी एग्जाम का आत्मा माना जाता है, क्योंकि साथियों सभी एग्जाम में स्टैटिक जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर साथियों आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए आज का यह वीडियो साथियों रामबाण सिद्ध होगा। इसीलिए साथियों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न साथियों आपके सामने ये रहा। प्रश्न कहता है हवा महल कहाँ स्थित है। हवा महल कहाँ स्थित है? तो यह जयपुर में स्थित है। हवा महल का निर्माण किसने किया? तो हवा महल का निर्माण साथियों किसने किया? तो याद रखिएगा महाराजा सवाई प्रताप सिंह। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण कराया गया। कितने ईस्वी में कराया गया हवा महल का निर्माण? तो हवा महल का निर्माण करवाया गया आपको 1799 में करवाया गया। हवा महल का डिजाइन लाल चंद उस्ताद द्वारा किया गया था। इतने बात को याद रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न कहता है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। वास्को डी गामा साथियों कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो भारत आया था वास्को डी गामा साथियों कब आया था? तो यह आया था 1498 में भारत आया था वास्को डी गामा। अगर आपसे पुर्तगाल की राजधानी पूछा जाए तो बताइए पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? तो लिस्बन है साथियों। लिस्बन याद रखिएगा किसकी राजधानी है? तो पुर्तगाल देश की राजधानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया? इसका स्थापना साथियों अगर कब पूछा जाए तो 1890 में किया गया। इसका स्थापना कब किया गया? 1890 में, याद रखिएगा। कहता है वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा पुर्तगाली थे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गल्फर की सहायता से मछली सांस लेती है। अगर दोस्तों गल्फर नहीं दिया रहेगा तो आपको गिल्स दिया रह सकता है, तो गिल्स या गल्फर आप बोल सकते हैं। कहता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो यह नारा दिया था भगत सिंह ने। तो इस प्रश्न का उत्तर भगत सिंह के साथ याद रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। 13 अप्रैल, याद रखिएगा कब हुआ था साथियों? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पंजाब के अमृतसर में यह घटना हुई थी। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 1939 ईस्वी में कहता है कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तब फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की। किस दल की साथियों? तब फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की इन्होंने। देखिए, अगला प्रश्न कहता है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। साथियों, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो बिहार केसरी अगर आपसे पूछा जाए तो श्री कृष्ण सिंह बोलिएगा। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है।
अगर दोस्तों बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री आपसे पूछा जाए तो बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। कहता सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तब भगत सिंह के द्वारा इसका हत्या किया गया। साथियों सभी स्टैटिक जीके के प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहता है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। 1857 ईस्वी के क्रांति का साथियों नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो बिहार से किया था आपको वीर कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था बिहार से। कहता है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी साथियों। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू को याद रखिएगा, भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत कोकिला साथियों कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। अगर स्वर कोकिला पूछा जाए तो स्वर कोकिला साथियों किसे कहा जाता है? तो लता मंगेशकर साहब को कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? साथियों नाम है याद रखिएगा पुरुष का, लेकिन यह महिला थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको संतोष यादव, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना साथियों किसके द्वारा किया गया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया ब्रह्म समाज की स्थापना। साथियों ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया याद रखिएगा 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा। कहाँ किया गया साथियों? तब ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था कोलकाता में। कहाँ किया गया? कोलकाता में। साथियों कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कहता है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का साथियों मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। क्या नाम था साथियों? मूल शंकर, याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था आपको मूल शंकर। एग्जाम के दृष्टिकोण से यह प्रश्न साथियों काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रख लीजिएगा। अगर साथियों आपसे प्रश्न पूछा जाए तो इससे और प्रश्न बन सकता है। किससे साथियों? तो स्वामी दयानंद सरस्वती से। अगर आपसे पूछा जाए स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ? तो इसका जन्म हुआ था 1824 में जन्म हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती का। स्वामी दयानंद सरस्वती साथियों इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कौन समाज की? तो आर्य समाज की स्थापना इन्होंने ही किया था। कब किया था आर्य समाज की स्थापना? तो 1875 ईस्वी में साथियों किया था। कहाँ किया था अगर आपसे पूछा जाए तो मुंबई में, याद रखिएगा, किया था आर्य समाज की स्थापना। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया साथियों? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और साथियों याद रखिएगा इससे प्रश्न बन सकता है अगर पूछा जाए भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है किसे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। इससे साथियों इतना प्रश्न बना, इस सभी प्रश्नों को आप याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया यह नारा। कहता भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को साथियों ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति। अगर भगवान बुद्ध के बचपन का नाम आपसे पूछा जाए, जो इसका बचपन का नाम बताइए, तो इनके बचपन का नाम साथियों क्या था? तो सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था? तो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। कहता है आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया।
1875 ईस्वी में मुंबई में साथियों इसका स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है दोस्तों पंजाबी भाषा की अगर लिपि आपसे पूछा जाए तो। भारत की मुख्य भूमि दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। इसका उत्तर कन्याकुमारी याद रखिएगा। कहता है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगर साथियों सूर्योदय वाला देश आपसे पूछा जाए तो आप देश बोलते जापान। क्या बोलते साथियों? तो जापान बोलते। जापान की राजधानी आपको टोक्यो है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह बीमारी के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है। इंसुलिन साथियों एक प्रकार का याद रखिएगा हार्मोन होता है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है साथियों? हार्मोन होता है। इंसुलिन का खोज किया गया 1921 ईस्वी में वेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है साथियों अगर बिहू का बात किया जाए तो। कहता है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी मिलता है आंवले में सबसे प्रचुर मात्रा में। विटामिन सी का साथियों आपसे अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो एस्कॉर्बिक एसिड बोलिएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम। कहता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का अगर बात किया जाए तो विलियम वेंटिंग हो जाएगा। कहता है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन देश में साथियों कागज का आविष्कार हुआ। साथियों आप लोग बताइए ताश का आविष्कार किस देश में हुआ? इसका उत्तर आप लोग जरूर बताइएगा। कहता है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था साथियों? तो सिद्धार्थ था इसके बचपन का नाम। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है साथियों? राष्ट्रपति होता है। कहता है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। साथियों विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो रेटिनॉल बोलिएगा। रेटिनॉल होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत साथियों कौन होता है? तो गाजर होता है। तो गाजर विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। कहता है पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का त्योहार है पोंगल। कहता है गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब का लोक नृत्य है। दोस्तों यह प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी वेड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। कहता है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। दोस्तों भारत की पहली महिला शासिका थी साथियों रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इस बात को भी आप याद रखिएगा। कहता है सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? तो गुरु नानक को माना जाता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी है। कहता है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। दोस्तों भारत का बिस्मार्क अगर आपसे पूछा जाए जो भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। कहता है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है नेताजी। कहता है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट नाम है। साथियों लाल बहादुर शास्त्री को याद रखिएगा शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। कौन पुरुष के नाम से? शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है
साथियों जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। अगर साथियों ऐसे क्वेश्चन पूछता आपसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। साथियों अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है दिल्ली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न कहता महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास साथियों महाभारत के रचयिता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य ने लिखी है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। कहता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के याद रखिएगा प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहता संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई के दिन मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस का अगर बात किया जाए तो। कहता सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान देश प्रसिद्ध है। जापान की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो टोक्यो बोलिएगा दोस्तों। जापान देश की राजधानी है। इन्हें सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगर साथियों मजदूर दिवस पूछता जो बताइए मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई के दिन मनाया जाता है मजदूर दिवस के रूप में। अगला प्रश्न का था क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाए दोस्तों तो राजस्थान बोलिएगा। अगर बड़ा रहता यहाँ पर तब क्या हो जाता? राजस्थान हो जाता। कहता ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का प्रसिद्ध त्योहार है अगर ओणम का बात किया जाए तो। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में साथियों दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कहता है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह होता है। शुक्र ग्रह को साथियों सुबह और शाम का तारा भी बोला जाता है शुक्र ग्रह को। और साथियों लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है याद रखिएगा मंगल को। अगर मंगल ग्रह को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है साथियों भारत का राष्ट्रीय पक्षी का बात किया जाए तो। कहता भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। साथियों डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। इन्हें जलीय जीव के रूप में घोषित कब किया गया था? तो 2009 ईस्वी में घोषित किया गया था राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में। कहता भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है साथियों भारत का राष्ट्रीय फल। आम का अगर वनस्पतिक नाम आपसे पूछा जाए तो मेंजीफेरा इंडिका याद रखिएगा। कहता भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा है। भारत का राष्ट्रगान क्या है साथियों? तो जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। कहता है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद है साथियों भारत का राष्ट्रीय पेड़। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है भारत का राष्ट्रीय फूल। साथियों बिहार का राजकीय फूल क्या है? आप लोग जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रीय गीत। भारत के राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। कहता भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है।
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने साथियों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है। कहता राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड होती है दोस्तों राष्ट्रगान गाने की अवधि। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। कहता पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है पेस मेकर का संबंध, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को साथियों मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि का आकार मटर के दाने के समान होता है, याद रखिएगा। यह मस्तिष्क में स्थित होती है। अगला प्रश्न कहता है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा होता है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप। साथियों हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं। कार्बन साथियों आपको अधातु होता है। कार्बन का अगर प्रतीक का बात किया जाए तो C इसका प्रतीक होता है और परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? तो 6 होता है इसका परमाणु क्रमांक। देखिए अगला प्रश्न कहता है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक ने साथियों एक्सरे का आविष्कार किया था। कहता है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो किया गया तो तांबा धातु। इन्हीं को साथियों कॉपर के नाम से भी जाना जाता है। इसका अगर आपसे प्रतीक पूछा जाए तो Cu बोलिएगा। परमाणु क्रमांक साथियों तो 29 इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग साथियों काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने दूरबीन का आविष्कार किया था। कहता है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट है। क्या नाम है साथियों? राजघाट नाम है। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो बंबई से थाने तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में साथियों आरंभ की गई। कहां? तो कोलकाता में। कहता है भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में हुआ था। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि साथियों 1984 में गए थे। कहता हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसका स्थापना किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में साथियों इसका मुख्यालय स्थित है। कहता संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा के कितने देश अस्थाई सदस्य हैं? तो 5 देश साथियों अस्थाई सदस्य है। अगला प्रश्न देखिए कहता अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में साथियों हॉलैंड में स्थित है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए साथियों चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। कहता संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिण सूडान बना था। कौन साथियों? दक्षिण सूडान, याद रखिएगा। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर के दिन साथियों हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा
घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, कहता है ओलंपिक खेली की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरियो में हुए थे, 2016 में। यह कहाँ स्थित है साथियों? रियो डी जेनेरियो कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है ब्राजील में। तो ब्राजील में याद रखिएगा साथियों, यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर के दिन यह मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह साथियों, इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा। कहता प्रसिद्ध शीतल माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में यह मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, हरियाणा का क्षेत्रफल का अगर बात किया जाए तो। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार है भारतीय मरुस्थल का नाम। कहता काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम राज्य में है साथियों। यह राष्ट्रीय पार्क याद रखिएगा एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य, जो कि असम में स्थित है। कहता पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है पृथ्वी अपनी धुरी पर। पृथ्वी को साथियों नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए नीला ग्रह किसे कहा जाता है तो पृथ्वी मार के आइएगा। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे साथियों उज्जैन शहर बसा हुआ है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है गोबर गैस में मुख्य रूप से। मीथेन का अणुसूत्र साथियों CH4 होता है। धान के खेत में याद रखिएगा और दलदल वाले जमीन में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए तो मीथेन बोलिएगा। कहता स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने साथियों यह बात बोला था। कहता राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है साथियों हिंदी भाषा की लिपि अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे साथियों हमारी आकाश गंगा का नाम है। कहता हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड साथियों हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। देखिए अगला प्रश्न कहता है तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी बोली में दोस्तों लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस दोस्तों हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो 1896 ईस्वी में हुई आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई? तो एथेंस से साथियों यूनान से इसकी शुरुआत हुई थी। कहता अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान में स्थित है, स्विट्जरलैंड के लुसान में। अगला प्रश्न कहता है सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो लंदन में हुए थे साथियों सन 2012 में ओलंपिक खेल। ओलंपिक ध्वज में कितने गोल हैं? तो 5 गोले हैं ओलंपिक ध्वज में। कहता है एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स साथियों इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो टोक्यो में हुए थे, जापान के टोक्यो में साथियों हुए थे। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में
कहता कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है साइना नेहवाल का संबंध। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 ईस्वी में साथियों भाग लिया था भारत पहली बार। कहता ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्ण मलेश्वरी साथी इसका उत्तर हो जाएगा। कहता प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने दोस्तों की थी इसकी रचना। कहता पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होती है। कैल्शियम का अगर प्रतीक पूछा जाए साथियों तो सी होता है और इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक। कहता है मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन को साथियों दिया गया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां। कहता भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस देश के सहयोग से साथियों किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। कहता है विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तवाई दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत का रोग है साथियों। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी साथियों यकृत का अध्ययन कहलाता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अगर यकृत का बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह किस नियम से संबंधित है? यह साथियों पास्कल नियम से संबंधित है। साथियों आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के 131 इंपॉर्टेंट प्रश्न को डिस्कस किए। तो साथियों आज का यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।